हेलो बच्चों, वेलकम टू पंकज फिजिक्स सेंटर। पिछले क्लास में आप लोगों से हम डिस्कस किए थे कि रेडिएशन होती क्या है ना। साथ साथ आपको बताए थे कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इमिसिव पावर क्या होता है, इमिशन क्या होता है। इन सब चीज़ों को आप नहीं देखे हो तो क्या करना, हीट चैप्टर का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जाके आप आसानी से देख सकते हो, या आज का जो वीडियो है उसके हम डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, वहां से आप आसानी से देख सकते हो। चलो अब नया चीज आज पढ़ते हैं, रेडिएशन का पार्ट 2 है। इसमें जो टॉपिक छोटे छोटे जो बच गए थे उन सारे चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद हम अगले टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, ब्लैक बॉडी क्या होता है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है बच्चों, वह अगले क्लास में आपसे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप रेडिएशन का पार्ट है जैसे इमिसिविटी क्या होता है उसके बारे में सीखो। तो इमिसिविटी क्या है, ध्यान से सुनिए कि एक हमारा नॉर्मल बॉडी है और एक हमारा ब्लैक बॉडी है। तो आप कहोगे कि ब्लैक बॉडी क्यों नाम ले लिए, अभी तो ब्लैक बॉडी पढ़े नहीं, धैर्य रखिए। ब्लैक बॉडी होता क्या है उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, बहुत ही बिंदास कॉन्सेप्ट है वहां पे। तो ब्लैक बॉडी जो है अभी थोड़ा सा जान लीजिए। मान लो कि ब्लैक बॉडी पे जितना एनर्जी इंसिडेंट हो रही है ना वो टोटली ऑब्जर्व कर लेगा, और रेडिएशन की बात आएगी तो 100% रेडिएट भी कर देगा, तो उसको हम ब्लैक बॉडी बोलेंगे। ब्लैक बॉडी कहने का मतलब है 100% ऑब्जर्व करेगा और 100% रेडिएट भी करेगा, तो ऐसे बॉडी को क्या बोला जाता है, ब्लैक बॉडी बोला जाता है। चलो ऐसी बात है, तो हम इमिसिविटी हमारा क्या होगा, इमिसिविटी, इमिसिविटी जिसको एप्सिलॉन से डिनोट किया जाता है, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से, ये हमारा कहानी है। तो होता क्या है, एप्सिलॉन जो होती है ई अपॉन कैपिटल ई, मतलब क्या है हमारा, ध्यान से सुनिए। मान लो कि हमारा एक नॉर्मल बॉडी है, यह नॉर्मल बॉडी है, और एक हमारा है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी समझने के लिए यह बी बॉडी है बच्चों, मतलब ब्लैक बॉडी बात बोलते हैं, यह हमारा नॉर्मल बॉडी है, नॉर्मल बॉडी है। इसकी इमिसिव पावर ई है और इसकी इमिसिव पावर कैपिटल ई है, कोई परेशानी क्या। और यह दोनों जो है बच्चों वह सेम टेम्परेचर पे है, सेम टेम्परेचर कुछ भी हो लेकिन टेम्परेचर मान लेते हैं टी है, दोनों का टी है। क्या परेशानी है कि अब बताओ कि इमिसिव पावर, इस बॉडी का जो इमिसिव पावर ई है और इस बॉडी का जो ब्लैक बॉडी का जो इमिसिव पावर कैपिटल ई है, और दोनों की टेम्परेचर सेम है, और इसकी जो रेशियो निकालिएगा ना तो इसी को बोलते हैं बच्चों कि इमिसिविटी क्या होता है, इमिसिविटी ऑफ द बॉडी। तो इमिसिविटी ऑफ अ बॉडी इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो क्या लिखोगे, यहां से बोल तो हम लिख सकते हैं, रेशियो होता है बच्चों, रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू इमिसिव पावर ऑफ बॉडी ना, इमिसिव पावर ऑफ बॉडी ऐसे लिखो, टू द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी at same temperature, at same temperature, सेम टेम्परेचर पे होगा। तो ऐसी बात है। यूनिट की बात कर लो, यूनिट क्या होता है बच्चों, डायमेंशन, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यूनिट एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब कहोगे ऐसा क्यों आप बोल रहे हो, अरे देख तो ऊपर भी तो पावर ही है ना, इमिसिव पावर, नीचे भी तो इमिसिव पावर है, तो जो इसका यूनिट वो इसका भी यूनिट, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, कैंसिल आउट करेगा तो क्या है, कोई यूनिट होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी बात है। इमिसिव पावर होता क्या है, Q अपॉन A इंटू टी, मतलब यह Q हमारा इंसिडेंट एनर्जी है और ये हमारा एक्सपोज सरफेस एरिया है, और T क्या है, टाइम है। तो इसका यूनिट जो होगा वो नीचे वाला का यूनिट होगा, ब्लैक बॉडी का भी, तो दोनों एक दूसरे के कैंसिल आउट करेगा, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन लेस होता है। बच्चों एक बात याद रखो, और यदि हमारा बिल्कुल पॉलिश्ड सरफेस है, मतलब पॉलिश्ड सरफेस के लिए, फॉर हाईली पॉलिश्ड,
हाईली पॉलिश्ड सरफेस होगा तो इमिसिविटी जो होता है बच्चों वो जीरो होता है। एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी। ये वाली बात है। तो स्क्रीनशॉट लो बच्चों, आपको हमें समझ में आया होगा कि इमिसिविटी होता क्या है। चलो अगला टॉपिक है बच्चों हमारा, क्या है? ट्रांसमिटिविटी। तो क्या लिखोगे, ध्यान से देखना, वो होता क्या है? क्या है? ट्रांसमिटिविटी, जिसको हम बच्चों कैपिटल टी से नहीं स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? स्मॉल टी से। टाइम नहीं है बच्चों, वो हमारा ट्रांसमिटिविटी बोलते हैं। तो ट्रांसमिटिविटी क्या होता है, ध्यान से सुनिए। मान लो कि यह हमारा बॉडी है, इस पे एनर्जी इंसिडेंट हो रही है। कौन सा? हीट एनर्जी। तो यह क्या करेगा? ट्रांसमिट करना। ट्रांसमिट करने का क्या मतलब है? मान लो कि यह बॉर्डर है हमारा, इस तरह से बॉर्डर, यहां से कोई भी फ्लो आ रहा है, फ्लो, और इससे क्या करे? पास कर जाए, मतलब पास कर जाए, ट्रांसमिट कर जाए ना। तो यहां से मान लो कि बॉर्डर से इस साइड से इस साइड आ जाए, तो इसी को क्या बोल रहे हैं हम? ट्रांसमिट बोल रहे हैं। तो क्या बोलोगे? मतलब जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है वो इंसिडेंट एनर्जी, और क्या बोलोगे? हमें ट्रांसमिटिविटी क्या होता है? ट्रांसमिटिविटी बोलते हैं कि जितना एनर्जी हमारा ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब यहां से एनर्जी बाहर जा रही है दूसरे पोर्शन में, और जो एनर्जी इंसिडेंट हुआ है, जो एनर्जी इंसिडेंट हुआ है, तो वह एनर्जी का जो रेशियो होगा उसको हम ट्रांसमिटिविटी बोलते हैं। तो ध्यान से सुनो बच्चों, क्या बोल रहे हैं कि रेशियो मतलब T इक्वल टू होता है Q ट्रांसमिशन ना, ट्रांसमिशन या ट्रांसमिटेड जो ट्रांसमिट हो रहा है, और Q इंसिडेंट करने का मतलब है जो एनर्जी आई है। तो इंसिडेंट और जो ट्रांसमिट हुआ है, तो इसी को बोलते हैं बच्चों ट्रांसमिटिविटी बोला जाता है ना। तो अब बताओ क्या लिख सकते हैं? और एक बात ध्यान रखना बच्चों, सेम इंटरवल मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि ऐसा, मान लो कि जैसे ही इंसिडेंट एनर्जी आई है उसी समय कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वो बोलना है, ट्रांसमिट हो रहा है। ऐसा नहीं कि आज हमारा एनर्जी आया है और कल ट्रांसमिट हो रहा है, उसको कंसीडर करो, ऐसा नहीं। मतलब क्या है देखना, रेशियो होता है यह भी, रेशियो ऑफ, क्या लिखोगे बच्चों? रेशियो ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय अ बॉडी, क्या लिखोगे? बाय अ बॉडी a given time to total radiation ना, रेडिएशन एनर्जी, टोटल रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट ना, कितना इंसिडेंट हुआ है ऑन इट। तो यह हमारा क्या है, और साथ ही साथ टाइम की भी बात रखना है ना। रेडिएशन इन द सेम टाइम इंटरवल, ऑन इट इन द सेम टाइम इंटरवल। कोई परेशानी क्या? इंटरवल ना। ध्यान से फिर से सुनो, यह बहुत ही छोटा छोटा टर्म है और इन सारे चीज के बारे में हम डिटेल अभी थोड़ा सा यहाँ से बहुत ही अच्छा रिलेशन निकल के आता है। तो ट्रांसमिटिविटी क्या होता है कि मान ले कि एनर्जी जितना भी आया है, ध्यान से ना, सीधा बात है, जितना एनर्जी आई है तो एट द सेम टाइम, मतलब टाइम इंटरवल सेम टाइम पे जैसे एनर्जी आई, और उसी समय क्या हुआ कि कितना ट्रांसफर हुआ है ना। ट्रांसफर करने का मतलब है बॉर्डर माने, और इधर से इधर कितना आई है एनर्जी, तो ट्रांसमिट करना। तो इसी को बोलते हैं रेशियो ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय अ बॉडी, जो भी बॉडी है ना, गिवन टाइम या टाइम लिखा हुआ है बच्चों ना, गिवन
टाइम टू द टू टोटल रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट, जो बॉडी पर इंसिडेंट हुआ है इन सेम टाइम इंटरवल ना, गिवन जो भी टाइम दिया हुआ है और हमारा क्या है टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी क्या बोलते हैं ट्रांसमिटिविटी बोला जाता है। यूनिट बोलेंगे बच्चों तो क्या होगा, यूनिटलेस होगा। इसका भी जो भी एनर्जी, इसका भी जूल है और इसका भी इंसिडेंट एनर्जी का, हीट एनर्जी का जूल ही है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो बच्चों हम क्या बोल सकते हैं कि यूनिट लेस है हमारा ना, या डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कोई दिक्कत क्या, चलो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेने के बाद चलो अब एक और टर्म पढ़ते हैं बच्चों, एक टर्म और है हमारा, वो क्या है रिफ्लेक्टिविटी। क्या होता है, क्या है हमारा रिफ्लेक्टिविटी, तो ध्यान से सुनो। रिफ्लेक्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, और बच्चों इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। अब होता क्या है, जैसे आपको याद करो कुछ लाइट में आप कैसे पढ़े थे कि यदि मान लो कि यह सरफेस है, इस पे लाइट गिरा और उसी समय सेम टाइम इंटरवल में क्या होना चाहिए, वो रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा एट अ सेम टाइम इंटरवल। तो यह हमारा क्या है बच्चों, जो भी टाइम जो दिया गया है उसमें जो एनर्जी आ रही है बॉडी पर, जो भी एनर्जी आ रही है, तो वह एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बॉडी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, अपने से पास नहीं होने देगा, मतलब रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे आया, रिफ्लेक्ट होके फिर चला गया, इस तरह से आया और गया। तो ये सारे हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्टिविटी। सपोज हम देखो क्या लिखोगे, रेशियो होता है बच्चों, या फिर रेशियो होता है किसका, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट एनर्जी का। मतलब रिफ्लेक्टिविटी आर जो होती है वह क्यू रिफ्लेक्टेड अपॉन क्यू इंसिडेंट एट गिवन टाइम इंटरवल, एट गिवन टाइम इंटरवल, मतलब जो भी टाइम दिया गया है उसी में ऐसा प्रोसेस होना चाहिए। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, हम रिफ्लेक्टिविटी बोला जाता है। और रिफ्लेक्टिविटी को आर से डिनोट करते हैं, और आर को डिनोट करने के बाद साथ साथ क्या होना चाहिए हमारा, मतलब आर से डिनोट करते हैं। और यूनिट की बात करेंगे तो क्या होगा, बोल तो यूनिट की बात करोगे तो यूनिट हमारा डायमेंशन लेस होगा, कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो ये सब हमारी कहानी है रिफ्लेक्टिविटी की ना। तो हम लिखना, यदि हम बच्चों पेज भरना हो तो क्या लिखोगे, रेशियो होता है, रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी बाय अ बॉडी टू इंसिडेंट हीट एनर्जी ऑन इट, मतलब जो भी बॉडी पर इंसिडेंट हो रहा है एनर्जी और कितना वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसकी जो रेशियो होगा उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिविटी बोला जाता है ना। चलो अगला टर्म है कि यह जो हम क्या पढ़े, रिफ्लेक्टिविटी पढ़े, ट्रांसमिटिविटी पढ़े ना, और क्या पढ़ा गया, ट्रांसमिटिविटी, और साथ ही साथ बच्चों हम क्यू एब्जॉर्प्शन पढ़े, एब्जॉर्प्शन। तो इन और क्यू आई इंसिडेंट एनर्जी पढ़े, हीट एनर्जी। तो इन सारों में क्या रिलेशन है, इन सारों में क्या रिलेशन है उसको हम देखेंगे ना। तो याद देखो, चलो अब कैसे इसको डिनोट निकालते हैं। तो हेडिंग लिखना बच्चों, रिलेशन बिटवीन एब्जॉर्प्टिव ना, क्या लिखोगे, एब्जॉर्प्टिव पावर ना, एब्जॉर्प्टिव पावर, जिसको बच्चों हम क्यू, मतलब ऐसा मानो कि ए से डिनोट करते हैं ना, ए से डिनोट किया जाता है, ए से। तो हमारा ए है, और क्या है, ट्रांसमिटिव पावर, जिसको बच्चों हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। और रिफ्लेक्टिविटी
जिसको हम R से डिनोट करते हैं, इसके बीच में क्या क्या रिलेशन होगा। तो बच्चों याद करो तो A इक्वल टू क्या होगा, याद करो A इक्वल टू होता है इमिसिविटी जो होती है वो क्या है, Q, क्या लिखोगे QA अपॉन QI, मतलब कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, जो भी इंसिडेंट एनर्जी हीट एनर्जी आ रहा है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसको ही में बोलेंगे हम क्या है एब्जॉर्बिविटी, मतलब एब्जॉर्बिविटी बोला जाएगा। यह ट्रांसमिटिविटी क्या पढ़े हैं अभी, QT अपॉन QI, यही ना पढ़ा गया है। और बच्चों इसका क्या पढ़े हैं, रिफ्लेक्टिविटी क्या है, QR अपॉन QI पढ़ा गया है ना, यही ना, ये सब तो आपको हम बता चुके हैं। अब एक बात बताओ बच्चों, यदि हमारा ये सब हुआ कैसे होगा कि मान लो कि यह बॉडी है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से आ जाएगा, ये बॉडी है हमारा ना, इस पे एनर्जी इंसिडेंट कर रहा है, तो एनर्जी इंसिडेंट कर रहा है तो कुछ एनर्जी क्या होता होगा, रिफ्लेक्ट भी होता होगा, कुछ एनर्जी यह बॉडी एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ एनर्जी को ट्रांसमिट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, जो एनर्जी इंसिडेंट हुआ है उसी में से ना सारा चीज हुआ है, एब्जॉर्प्शन हुआ है, ट्रांसमिट हुई है और रिफ्लेक्शन हुआ है, मतलब रिफ्लेक्ट हुआ है एनर्जी। तो इस तरह की कहानी हम ये बात लिख सकते हैं, देख तो QI जो है, जो इंसिडेंट एनर्जी है, उसमें से QA ऑब्जर्व हो गया है, QR जो है वो रिफ्लेक्ट कर दिया और QT जो है वो ट्रांसमिट कर गया। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। मान लो कि यह हमारा बॉडी है, यहां पे देखो बॉडी पे इंसिडेंट एनर्जी हो रही है QI, मतलब QI इंसिडेंट किया, तो यह जो बॉडी है हमारा वो कितना रिफ्लेक्ट किया, ये रिफ्लेक्ट कर दिया QR को, यह ट्रांसमिट कर दिया QT को और एब्जॉर्ब कर लिया QA को, मतलब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की हमारा QA, ट्रांसमिट कर दिया QT और एब्जॉर्ब कितना हुआ A और रिफ्लेक्ट कितना हुआ। कोई दिक्कत क्या इस बात से। अब बताओ कि ये दोनों साइड हम क्या करते हैं, QI से डिवाइड कर देते हैं, मतलब QI से यहां भी डिवाइड करो, QI से यहां भी, QI से यहां भी, QI से यहां भी। अब देखो ध्यान से, केवल लिखने का स्टाइल ही ना चेंज किए हैं, सब जगह QI सब तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा ना, लेकिन कैंसिल करने के साथ साथ एक बढ़िया रिलेशन भी दिख रहा होगा। अब बताओ इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम ये बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर, दिस यहां पे, इसको क्या बोलते हैं रिफ्लेक्टिविटी, यहां पे जिसको R से डिनोट कर लेंगे, इसको क्या बोलेंगे ट्रांसमिटिव पावर, तो यह हमारा क्या है, या इसको बोलते हैं बच्चों ट्रांसमिटिविटी, वो भी बोलते हैं ना ट्रांसमिटिविटी। तो बच्चों यहां से हम या तो क्या बोलोगे ट्रांसमिटिविटी है, ट्रांसमिटिव पावर नहीं बोलो, ट्रांसमिटिविटी ना, जिसको हम T से डिनोट करते हैं। ये सारी कहानी है, कोई दिक्कत क्या। अब बताओ कि यह हमारा कहानी तो हो गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे T, और इसको दोनों को यदि कैंसिल कर दो तो 1 के बराबर होगा कि नहीं। यहां पे देखना, यहां से यहां आओ कि 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं A प्लस R प्लस T। देख तो एक रिलेशन आया कि नहीं, कि मतलब कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है और उस पे एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, तो क्या रिलेशन निकल के आया, Q1 इक्वल टू A प्लस R प्लस T, मतलब एब्जॉर्प्टिव पावर, उसके बाद क्या लिखोगे रिफ्लेक्टिविटी, और दूसरा क्या है ट्रांसमिटिविटी, यही ना लिखोगे। तो इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। वो 1 क्या है, जो भी एनर्जी इंसिडेंट हुआ है हुआ, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ना। तो यह बात हो गई हमारी। अब बताओ कि यदि बॉडी हमारा, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए सुनिए तो ध्यान से, इसमें ही और चीज हम सीखते हैं। यदि बॉडी हमारा क्या हो कि टोटली हमारा परफेक्ट रिफ्लेक्ट कर जाए, मतलब रिफ्लेक्ट कर जाए, मतलब मान लो कि यह बॉडी है हमारा, कोई भी बॉडी, इस पे जो भी एनर्जी आई है ना वो टोटली रिफ्लेक्ट कर दिया गया है, मतलब एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब किया ना तो ट्रांसमिट किया, ऐसी कंडीशन है। तो क्या होगा, फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग बॉडी, मतलब क्या करेगा, पूरा परफेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा। तो बच्चों हमारा रिफ्लेक्ट करने का मतलब है कि R 0 होने वाला है,
क्या है, R जीरो होगा कि क्या होगा, ध्यान से देखो, R जीरो होगा नहीं बच्चों, यह क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टिविटी है ना, मतलब क्या है, टोटली हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब 1 होगा। और A जो है, और A इक्वल टू क्या बचेगा, T इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि यह ना तो एब्जॉर्ब करने वाला है ना तो ट्रांसमिट करेगा, टोटली क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ये सब कहानी है। आगे सुनो फिर से, यदि बच्चों हमारा कोई बॉडी टोटली एब्जॉर्ब कर रहा है, किसका, हीट एनर्जी का, तो एब्जॉर्ब कर रहा है तो एब्जॉर्प्टिविटी क्या होने वाला है, पावर है, एक 1 के बराबर, और R और T क्या किसके बराबर, 0 के बराबर होगा। तो बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं, ये सब काम की बात है, फॉर परफेक्ट एब्जॉर्प्टिव ऑब्जेक्ट या बॉडी, तो क्या होगा, A जो होगा बच्चों 1 के बराबर होगा, R इक्वल टू T इक्वल टू 0। ये सब कहानी है। यदि मान लो कि बच्चों हमारा 100% कोई ट्रांसमिट करने वाला है, 100% जितना आया है उतना, मान लो कि यह बॉर्डर है, जितना एनर्जी आई है उतना ही ट्रांसमिट कर दिया, तो ट्रांसमिट कर दिया तो मतलब क्या हुआ, इफ परफेक्ट ट्रांसमिटिव ऑब्जेक्ट या बॉडी, ट्रांसमिटिव ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, T इक्वल टू हमारा 1 होगा और A इक्वल टू R इक्वल टू 0 होने वाला है। तो बच्चों यह 3 सिचुएशन है। यदि परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग बॉडी है तो R 1 होगा और A और T उसमें 0 होने वाला है। यदि परफेक्ट एब्जॉर्प्टिव बॉडी है तो A हमारा 1 होने वाला है, R और T क्या होगा, 0 के बराबर होगा। इफ परफेक्ट ट्रांसमिटिव बॉडी है बच्चों तो T हमारा क्या होगा, 1 के बराबर, और A और R किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस है कि, तो ये सब कहानी है हमारा ना। तो इतना बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगले क्लास में आपसे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि ब्लैक बॉडी होता क्या है, ब्लैक बॉडी के बारे में क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुआ है, जिसको हम ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। तो उसके बारे में हम अच्छे से कॉन्सेप्ट का बारे में डिस्कस करेंगे और वो होता क्या है। तो बच्चों बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कि आपको ब्लैक बॉडी के बारे में एकदम बिल्कुल फील के साथ समझ में आएगा। तो चलो अगले क्लास में आपसे फिर से मिलते हैं बच्चों, दैट्स इट।